नंद महाराज जो इधर रह रहे हैं वृंदावन में। तो कैमरा मथुरा से कहाँ आ गया? वृंदावन में। वृंदावन में क्या हो रहा है? मथुरा में तो अभी अत्याचार करने का प्लानिंग हो रहा है। लेकिन फिर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि वृंदावन में क्या हो रहा है। अभी वृंदावन में नंद महाराज ने भी सुना था कंस क्या क्या कर रहा है, क्रूरता, और लोगों पे अत्याचार कर रहा है, और वसुदेव और देवकी के ऊपर इतना अत्याचार कर रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि कंस बहुत शक्तिशाली था। उससे शत्रुता मोलना आत्महत्या जैसा था। तो वो देवताओं के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लिया था उसने। तो ये साधारण लोग क्या कर सकते हैं? तो नंद महाराज को चिंता होने लगी। अभी नंद महाराज तो वृंदावन में थे, लेकिन अभी नंद महाराज को चिंता किसकी थी? वसुदेव और देवकी की चिंता तो थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। लेकिन सबसे ज्यादा नंद महाराज को चिंता किसकी थी? कृष्ण जी की, कृष्णा की, जो बच्चों को मार रहे थे ना। हाँ, 10 दिन के छोटे तो बच्चों उनको को चिंता थी कि वहां पे आके उनको ना मार दे, कृष्ण जी को। हाँ, कृष्ण नहीं, कृष्णा। कृष्णा जी। ठीक है। तो अभी उनको तो एक बच्चा हुआ है, और वो भी बहुत सालों के बाद। नंद महाराज और यशोदा को ये पुत्र हुआ था। उनकी उम्र थोड़ी ज्यादा थी, क्योंकि पुत्र नहीं था उनको बहुत समय से। और अभी इतने सालों के बाद कोई पुत्र हुआ है तो उससे तो आसक्ति होगी ही होगी, और वो भी इतना सुंदर, और वो भी भगवान साक्षात है, तो आसक्ति तो होगी ना। और इतने छोटे से बालक कृष्णा इतना सुंदर दिखते थे, सभी का मन आकर्षित कर लिया था भगवान श्री कृष्ण ने, सारे व्रजवासियों का। सिर्फ नंद महाराज और यशोदा नहीं, लेकिन सारे व्रजवासी भगवान कृष्ण से आसक्त हो गए थे, क्योंकि भगवान कृष्ण इतने सुंदर दिखते थे। तो इस समय भगवान कृष्ण की आयु ऑलमोस्ट लाइक 5-6 दिन की थी, क्योंकि इसके बाद तुरंत आने वाली है पूतना, और पूतना आई, और पूतना का वध हुआ जब भगवान कृष्ण केवल 6 दिन के थे। तो ये शायद 6वें दिन पे ही हो रहा है, या 5वें दिन पे, एक दिन पहले। तो नंद महाराज ने सोचा कि अभी कृष्ण तो मेरा सिर्फ 5 दिन का है, और कंस ने ऑर्डर क्या दिया है? सभी मंत्रियों को, सभी सोल्जर्स, सैनिकों को, सिपाहियों को ऑर्डर क्या दिया है? किसको मारना है? less than 10 days, प्रभु जी। हरे 10 days, 10 दिनों। हाँ, लेस देन 10 days। तो ये नंद महाराज ने सुना था, और कृष्ण सिर्फ कितने दिन का है अभी? सिर्फ 5 दिन का है। तो इसीलिए नंद महाराज को चिंता होने लगी, ये कंस के सैनिक यहाँ आ गए तो, और ढूंढते 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 हमारे घर आ गए तो, और हमारे घर पे देखा कि भगवान कृष्ण, ये कृष्ण इनका पुत्र है, सिर्फ 5 दिन का, मार दो इसको। तो क्या होगा? कृष्ण अगर मर गए तो हमारा क्या होगा? तो इसलिए नंद महाराज बहुत चिंतित थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं ही खुद जाके, उधर जाके कंस को टैक्स भर देता हूँ, ताकि उनके सैनिक यहाँ नहीं आए। वैसे तो टैक्स भरना किसी को अच्छा नहीं लगता। आप में से किसको किसको अच्छा लगता है टैक्स भरना? ऑनेस्टली बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू लाइक टू पे द टैक्स? प्रभु जी, अच्छा लगे ना लगे, इट्स मॉरल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, करना पड़ेगा प्रभु, करना पड़ेगा। देखो, so generally nobody likes to pay the tax, और वो टैक्स बचाने के लिए क्या क्या नहीं करते। देयर आर वेरियस स्कीम्स ना। आई रिमेम्बर दैट ATG एंड सम डोनेशन यू गिव टू समबडी, फिर उसका कुछ आपको रिसिप्ट मिल गया तो उससे टैक्स एग्जेम्पशन, तो फॉर्म भरना पड़ता है कुछ। तो हर एक को टैक्स से बचना अच्छा लगता है, टैक्स भरना किसी को अच्छा नहीं लगता। फिर नंद महाराज इतना खुद से होके क्यों गए कंस को टैक्स भरने के लिए? क्योंकि वो सोच रहे थे कि इधर कोई ना आ जाए, इसलिए खुद से गए। जनरली वो बुलाते थे कंस टैक्स भरने के लिए, सब आ जाओ,
तब सब जाते थे। लेकिन इस बार नंद महाराज ने सोचा मैं ही खुद जाऊंगा बाबा, टैक्स भर के ला देता हूँ और भर भर के देता हूँ। थोड़ा एक्स्ट्रा भी दे देता हूँ। तो इसलिए गाड़ी वगैरह सब भर के ये टैक्स देने के लिए निकल गए। देखिए नंद महाराज इधर। और वैसे नंद महाराज और वसुदेव का क्या संबंध है? हाउ दे आर कनेक्टेड? हाउ नंद महाराज एंड वसुदेव दे आर कनेक्टेड? उनके बीच में संबंध कैसा है? Relatives only, Prabhuji, brothers only, but how I don't know. Brothers. ब्रदर्स है। प्रभु जी, आई थिंक ब्रदर इन लॉ, आई थिंक सो। क्या? ब्रदर इन लॉ? आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर। ब्रदर इन लॉ। नो, कजिन ब्रदर्स। चलो मैं भी देखता हूँ मुझे कितना याद आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देवमीड वॉज द किंग। तो हमारे साथ वी हैव वन डिवोटी whose name is भागवत कथा प्रभु इज देयर ना? ओके, भागवत कथा प्रभु मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और वो करेक्ट करेंगे उनको। he has lot of knowledge. So he has also joined today. So we welcome Bhagavad Katha Prabhu to our session by once loudly chanting Hare Krishna Mahamantra. So we unmute करके सभी बोलिए Hare Krishna Hare Krishna हरे Hare Hare Ram Ram Hare Hare. हरे राम Prabhu, राम राम। you can show your video Bhagavad Katha. वीडियो ऑन है, दिखाई दे रहा। हाँ, भागवत कथा प्रभु इज देयर। तो चलो भागवत कथा प्रभु के सामने मैं थोड़ा प्रयत्न करता हूँ, मुझे कितना याद आता है। देवमीड, देवमीड वॉज द किंग, जो राजा थे पहले। उनकी दो पत्नियां थी, एक तो एक क्षत्रिय पत्नी थी और एक वैश्य, राइट ना? तो फिर देवमीड के जो क्षत्रिय पत्नी थी उनसे जन्म लिया शूरसेन, और जो वैश्य पत्नी थी उनसे जन्म लिया पर्जन्य। और फिर शूरसेन के पुत्र थे वसुदेव, पर्जन्य के पुत्र थे नंद महाराज। और वो कितने? 5 भाई थे। पर्जन्य के 5 पुत्र, उसमें से नंद महाराज भी थे। और जो शूरसेन के पुत्र थे वसुदेव। तो फिर वसुदेव और नंद महाराज का क्या संबंध हुआ? Grandfather is same. Grandfather is same, yeah. So they are brothers, like brothers only, right? Na? So what are the names? भागवत कथा प्रभु 5 भाइयों का नाम क्या था? नंद महाराज और अभिनंद, सुनंद और नंदना, नंद महाराज एंड और लास्ट 5। So 5 brothers were there. तो कौन बताएगा फिर से? देवमीड राजा से परंपरा, who can tell? प्रभु जी 5th चित्रा कृष्णा सेविनी माता जी। यस, प्लीज टेल। यस माता जी बताइए। देवमीड, हाँ कौन बता रहा है? हरे कृष्णा प्रभु। अशोका माता जी बताइए। अभिनंद, सुनंद, नहीं। नंदन। देवमीड राजा, उनकी 2 पत्नियां हुई, उनसे वो बताइए। शूरसेन और पर्जन्य। नहीं, 2 पत्नियां थी, क्षत्रिय और वैश्य। किससे कौन हुआ वो बताइए। मैंने अभी जो बताया रिपीट कीजिए। एक से पैदा हुए शूरसेन और एक से पैदा हुए पर्जन्य। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। दीप्ति माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो देवमीर थे उनकी 2 वाइफ थी, एक क्षत्रिय थी और एक वैश्य थी। जो क्षत्रिय से जो पुत्र प्राप्त हुए उनका नाम था शूरसेन और उनके जो पुत्र थे उनका नाम था वासुदेव। और जो वैश्य वाइफ, हाँ वसुदेव। एंड जो वैश्य
पत्नी थी, उससे पर्जन्य उनके पुत्र थे पर्जन्य, और फिर उनके 5 पुत्र थे, उनमें से एक थे नंद महाराज, देन अभिनंदा, सुनंदा, नंदना, एंड फिफ्थ वाला सुनाई नहीं दिया था। नंदन और क्या है फिफ्थ वन कौन है भागवत कथा करो। अभिनंदन, सुनंदन, नंदन, नंद महाराज और पांचवें, ठीक है पांचवें आपको सर्च करना है होमवर्क, इज द फिफ्थ ब्रदर। नेक्स्ट क्लास में जो भी उत्तर देगा उसको स्पेशल गिफ्ट मिलेगा, ठीक है ना। होमवर्क, ये होमवर्क फॉर यू। फिफ्थ ब्रदर का नाम क्या था? सुनंदन, अभिनंदन, नंदन, नंद महाराज और एक थे पांचवे। ठीक है, तो समझ में आया? हाँ, उपनंद। अच्छा उपनंद, ओके। नंदन, अभिनंदन, उपनंद, नंदन और सुनंद, हाँ सुनंद एंड नंद महाराज। ओके, हो गया। भागवत गीता प्रभु को गिफ्ट मिलेगा। उपनंदन, अभिनंदन, एल्डर ब्रदर। हाँ, उपनंदन, अभिनंदन, एल्डर ब्रदर। ओके, उपनंदन, अभिनंदन और एल्डर ब्रदर। ओके, ठीक है। तो ये 5 नाम याद रखिए। तो नंद महाराज और वसुदेव जो है दे आर ब्रदर्स। तो नेचुरली ब्रदर को, अपने भाई को, कजिन ब्रदर को कुछ हुआ है तो वो जाएंगे ही ना। वो भी तो एक कारण था उनसे मिलने का, और ये भी था टैक्स भरना। टैक्स भरना है भगवान को बचाने के लिए। तो ये 2 कारणों की वजह से ये निकल पड़े। तो फिर नंद महाराज जाते हैं मथुरा, फिर कंस को टैक्स भर देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इधर। ओके, इधर तो फेस्टिविटीज एट बर्थ, ये हमने देखा ही नहीं। ठीक है, एक मिनट। Festivities at birthplace of Krishna. Magnanimous Nand overwhelmed with jubilation, bathed, purified, dressed nicely, qualified Brahmanas perform auspicious ceremonies, worship of demigods and forefathers. तो यहाँ पे जैसे भगवान का जन्म हुआ है, तो दूसरे दिन को क्या, कौन सा बोलते हैं दिन? जन्माष्टमी के दूसरे दिन को क्या बोलते हैं? नंदोत्सव। नंदोत्सव। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? नंदोत्सव, क्योंकि भगवान का जन्म हुआ था रात के 12 बजे। 12 बजे जन्म हुआ, इसलिए सबको पता नहीं था किसका जन्म हुआ है एग्जैक्टली। पुत्र हुआ है, पुत्री हुआ है, वो एक्सचेंज हुआ था, एक्सचेंज ऑफर, वो किसी को पता ही नहीं चला। अभी यशोदा को भी पता नहीं चला, क्योंकि यशोदा को ही बच्ची हुई थी, लेकिन वो भी ड्यू टू लेबर पेन शी ऑल्सो डिडंट न्यू कि कौन हुआ है। और बच्ची हुई थी, लेकिन फिर वसुदेव ने क्या किया था? कृष्ण को रख के वो बच्ची को लेके गए थे। तो फिर जब नेक्स्ट दिन देखा, वाह कितना सुंदर बालक है कृष्ण, तो फिर उस दिन मनाया नंदोत्सव। कौन से दिन आ रहा है नंदोत्सव? 17th को। 17th को नंदोत्सव और 16th को जन्माष्टमी। एंड प्रभुपाद's appearance 17th, yeah, 17th is Prabhupada's appearance also, नंदोत्सव। तो बहुत बढ़िया से वहाँ पे बहुत सारे फेस्टिविटीज हुए, सब ब्रजवासी आए, भगवान का अभिषेक हुआ, इतने सारे ऑफरिंग्स लाए, और इट वाज अ बिग 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 फेस्टिवल। एक तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, और दूसरा था कि नंद महाराज और यशोदा को इतने सालों के बाद पुत्र हुआ है। नंद महाराज और यशोदा का एज भी काफी ज्यादा था, तो इसलिए सभी खुश थे। और भगवान का अच्छे से अभिषेक हुआ, फिर भगवान का ड्रेसिंग हुआ, और बाकी के जो ब्राह्मण थे वो आए थे, उन्होंने मंत्रों को उच्चारण किया और देवी देवताओं की भी पूजा की। Donated 2 million decorated cows, 7 hills of grain. कितने गाय डोनेशन में दे दिए? डेकोरेटेड, डोनेटेड 2 million डेकोरेटेड काउस। 2 million यानी कितना? 2 million यानी कितना होता है?
20 लाख 20 लाख काउज, वो भी डेकोरेटेड, मीन्स सोना चांदी से डेकोरेशन करके 20 लाख गाय नंद महाराज ने दान में दे दिए ब्राह्मणों को। तो वृंदावन जो है, वृंदावन में बहुत गाय थी। हमारे भारत में भी पहले बहुत बहुत गाय थी। ऐसे बोलते थे कि गायों की संख्या मनुष्यों से ज्यादा थी, इतनी गाय थी। लेकिन आजकल गाय देखने को नहीं मिलती, क्योंकि आज गाय कहाँ पे जा रही है? वेयर काउ इज बीइंग सेंट? स्लॉटर हाउस। स्लॉटर हाउसेस, यू सी। तो Prabhupada was so unhappy. Prabhupada was saying this was Indian culture before. कि गाय जो थे, इतने सारे गाय थी, गाय की पूजा की जाती थी, गाय को माँ माना जाता। और आजकल गाय अगर दूध नहीं दे रही तो गाय को कत्ल खाने भेज रहे। और गायों की संख्या कितनी कम हुई है, गायों को कोई रखना भी नहीं चाहता। तो एक भक्त बता रहे थे कि शहर और गांव में क्या अंतर है। जो शहर है और गांव में अंतर ये है कि गांव में गाय को अंदर रखते थे और कुत्ते को बाहर। लेकिन शहर में क्या होता है? शहर में कुत्ते को अंदर रखते हैं और गाय सड़क पे भटक रही। दैट इज सिटी। हम देखते हैं गाय कैसी, गाय की हालत कैसी, और कुत्ते को मस्त आलीशान घर में रखा है, उसको डॉग बिस्किट और उसको ये खाने को दो, वो खाने को दो। लेकिन वैदिक कल्चर में कुत्ते को कभी भी अंदर नहीं रखते। कुत्ता जो है वो इट्स कंसिडर वेरी इम्प्योर। कीपिंग डॉग इन द हाउस इज कंसिडर इम्प्योर। तो कुत्ते बाहर रहते थे, वो अपना काम करते थे बाहर, गायों को अंदर रखते थे। गोठा गौशाला होता था। सो दैट वाज वैदिक कल्चर। तो 20 लाख गाय। भगवान को गाय बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान के अलग अलग नाम है गाय से। कौन से नाम है भगवान के? गोपाल। गोपाल यानी जो गायों को पालन करने वाला, और गोविंद यानी जो गायों को आनंद देने वाले, गोविंद। और गोविंद गोपाल। और भगवान के धाम का नाम क्या है? गोकुल। गोकुल। जो गायों का घर है। गोलोक। गोलोक जो गायों का लोक है। और जो गोवर्धन यानी जो गायों को वर्धन देने वाला, गोवर्धन। गोचर भी बोलते प्रभु जी। गोचर, गोचरण लीला। हाँ, तो गोप यानी जो गायों का पालन करने वाले, गोप। गोप, गोपिया, वो शब्द भी उसी से आता है, गाय से। तो गोकुल नंदन। गोकुल नंदन, यस। so many names of लॉर्ड आर बेस्ड ऑन काउस। क्योंकि गाय इतनी भगवान को बहुत प्रिय है। क्यों गाय भगवान को इतनी प्रिय है? भैंस क्यों प्रिय नहीं है गाय? ऐसा प्रश्न कोई पूछ सकता है कि भगवान को गाय ही क्यों प्रिय है? तो गाय और फिर भैंस या फिर गधा, हाथी, शेर, बाकी के तो भी प्राणी है। क्योंकि माता है, गो माता। गो माता, अच्छा। और नई हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। इसलिए क्योंकि वो हमारी वन ऑफ द 7 मदर्स हैं, और हमारा जो नरिशमेंट होता है वो गाय के दूध से ही होता है, जिससे कि हम हमारी जब इंद्रियां, मतलब हमारा जब स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के लिए हमारी जब एक्टिवेट होते हैं, हम एक तरह से एनलाइटनमेंट होता है, तभी हम शास्त्रों को और भगवान के करीब जा पाते हैं। ये सिर्फ हमारा दूध के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए प्रभु जी, थैंक यू हरे कृष्णा प्रभु जी। तो यस, वन रीजन, मेन रीजन इज क्योंकि गाय जो होती है, गाय बहुत ही, शी इज वेरी सिंपल। प्रभुपाद भी लिखते हैं कि गाय जो है अपने मालिक पे पूरा विश्वास रखती है। अगर वो मालिक गाय को लेके जा रहा है कत्ल खाने में भी, फिर भी गाय उसके ऊपर पूरा विश्वास रखती है। काउ इज वेरी वेरी सिंपल। और उसमें भी काफ, गाय का बछड़ा कितना क्यूट रहता है, कितना सिंपल रहता है, वेरी इनोसेंट। सो लॉर्ड लाइक सिंप्लिसिटी।
भगवान को सिंप्लिसिटी बहुत अच्छी लगती है, भगवान को इनोसेंट, जो इनोसेंट होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। सो काउ, दैट इज द मेन रीजन व्हाई काउ काउ इज वेरी डियर। और भगवान के जो कौस्तुभ मणि है, भगवान के कौस्तुभ मणि जो पहनते हैं, जो कि उनके एकदम नजदीक, छाती के नजदीक है, जो कौस्तुभ मणि, कौस्तुभ मणि के ऊपर किसका चित्र है पता है? एक बछड़े का, काफ, काफ का चित्र, कार्विंग है कौस्तुभ मणि के ऊपर। और जो भगवान अपने छाती के करीब रखते हैं कौस्तुभ मणि को, तो भगवान को काफ या गाय बहुत 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 प्रिय है, बिकॉज दे आर वेरी वेरी सिंपल एंड इनोसेंट। और जैसे आपने अलग कारण भी बताया कि गाय को माता क्यों माना जाता है, क्योंकि वो दूध जो देती है उससे नरिशमेंट होता है। और बच्चा, अगर बच्चे की माँ दूध नहीं दे रही है, यानी ह्यूमन बीइंग का जो बच्चा है, तो उसको किसका दूध दिया जाता है? गाय का। बकरी का प्रभु जी, बकरी का। बकरी का? My God, मैंने तो नहीं सुना अच्छा, ऐसे। भैंस का। भैंस जी नहीं, अगर बच्चा छोटा है और बच्चे की माँ किसी कारण चली गई या फिर वो दूध नहीं दे सकती है, तो वो बच्चा जो होता है उसको गाय का दूध दिया जाता है। क्योंकि माँ का दूध और फिर वो गाय का दूध, दे आर ऑलमोस्ट इक्वल। गाय का दूध, भैंस का गाय दूध, के हर पार्ट इज वेरी यूजफुल आल्सो, नियरली एवरी पार्ट ऑफ काउ इज यूजफुल। या काउ प्रोडक्ट्स, गोमूत्र और गोबर, तो वो भी यूजफुल है। एंड गाय का दूध वैसे ब्रेन के टिश्यूज को नरिशमेंट देता है। और वो, और एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने सुनी कि गाय, काउ इज कंसिडर मदर बिकॉज गाय भी है, वो भी अपने बच्चे को 9 महीने ही रखती है अपने गर्भ में, जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है। बाकी के प्राणियों में अलग अलग टाइम है, लेकिन गाय जैसे 9 महीने रखती है, वैसे ही ह्यूमन बीइंग भी 9 मंथ्स मैचिंग। तो बहुत सारे सिमिलरिटीज है, बट द मेन रीजन व्हाई लॉर्ड कृष्णा लाइक्स काउ इज बिकॉज काउ इज वेरी सिंपल, वेरी इनोसेंट। तो जो भी भक्त इनोसेंट और सिंपल होते हैं भगवान को अच्छे लगते हैं। जो डुप्लीसीटस होते हैं, डुप्लीशियस यानी अंदर कुछ बाहर कुछ, वो भगवान को पसंद नहीं, कपट कपटी। तो इसलिए सिंपल होना चाहिए। फिर भगवान को गाय पसंद है, फिर भगवान को बांसुरी क्यों पसंद है, भगवान को गिटार क्यों पसंद नहीं, भगवान को और दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्यों पसंद नहीं है, भगवान को सिर्फ बांसुरी क्यों पसंद है? क्या आवाज नहीं आ रहा है आपका? हरे कृष्णा प्रभु जी, am I audible? नो, आवाज नहीं क्लियर। ठीक है, और कोई कि बांसुरी क्यों पसंद है? भगवान गिटार लेके क्यों नहीं घूमते? कभी सोचा नहीं? किसी का आवाज, मुझे आवाज नहीं आ रहा है क्या? शायद कोई तो बोलिए कुछ तो। हरे कृष्णा, आपकी आवाज आ रही है। हरे कृष्णा। हाँ, ओके ओके, हाँ ठीक है माता जी, कोई तो बोल रहा था कुछ तो। बांसुरी इज गिफ्टेड बाय शिव जी। प्रभु जी, बांसुरी में मिलावट नहीं होती ना? से मिलावट नहीं होती? अच्छा, गिटार में क्या वही बजता है। अच्छा, गिटार भी तो अच्छा होता है, अच्छा आवाज आता है ना गिटार का, डिंग 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 डिंग। अटेंडेंस माता जी भेज दीजिए इस पे लिंक, सरिता माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये कारण तो नहीं है कि बांसुरी प्योर इसलिए होती है क्योंकि वो जो उसमें होल्स होते हैं वो बेसिकली कुछ डिनोट करते हैं, जैसे हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह है, और उनसे जब उसमें से वो ट्यून्स निकलती हैं उससे हमारा चित्त शुद्धि होती है, ऐसा कुछ है। गुड ट्राई बट नॉट द एक्चुअल आंसर। थैंक यू। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। वन मोर ट्राई। हाँ, क्योंकि वो बांसुरी जो है बजाया जाता है, बनता है, और अच्छा, उसमें कुछ उषती माता जी बताइए। हाँ, वो पेड़ से बनता है और उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं लगता है। अच्छा, देखिए वो नेचुरल है।
बांसुरी I में think we were try. I हाँ think we were try, but I'm not sure. हाँ जैसे सोने को तपा के वो निखार आता है ना, वैसे ही बांसुरी बनाते वक्त वो जो पेड़ होता है उसका जो प्रोसीजर होता है, दैट्स वेरी रफ प्रोसीजर एंड वेरी टफ प्रोसीजर। तो वो बांसुरी में वो जो मिठास आती है, माधुर्य, इट इज आफ्टर अंडरगोइंग टू मच पेन। आई थिंक सो। ओके, बट दैट इज नॉट द थिंग। व्हाट our आचार्य says, बांसुरी भगवान को क्यों पसंद है? क्योंकि बांसुरी भी सिंपल होती है ना, अंदर बाहर सेम होता है। यू सी, बांसुरी जो होती है, बांसुरी का ऐसा नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड कुछ मैकेनिज्म है। बांसुरी अंदर से भी देख सकते हैं, बाहर से भी देख सकते हैं। इट इज सिंपल, इनसाइड आउट सेम। जैसे गाय भगवान को क्यों प्रिय है? क्योंकि गाय जो है एकदम सिंपल होती है, देयर इज नथिंग डुप्लीशियस, वो अंदर बाहर सेम है। वैसे ही बांसुरी जो है अंदर बाहर सेम है, कुछ उसमें है ही नहीं। अंदर बाहर आप देखोगे तो बांसुरी वैसे ही दिखती है। इट्स वेरी सिंपल। तो दिस इज रीजन बांसुरी भगवान को पसंद है। और तीसरी चीज, भगवान को सबसे ज्यादा कौन से भक्त पसंद है? सबसे बड़े महान भक्त भगवान के कौन है? गोपी। गोपियां। क्यों पसंद है? गोपियां ही क्यों पसंद है भगवान को? सिंपल। सिंपल। तो ये कारण है। भगवान को गाय पसंद है क्योंकि गाय बहुत सिंपल होती है, दे आर वेरी वेरी सिंपल, नॉट डुप्लीशियस। और भगवान को बांसुरी पसंद है क्योंकि बांसुरी बहुत सिंपल होती है, अंदर बाहर सेम होता है। और भगवान को गोपियां क्यों पसंद है? बिकॉज दे आर वेरी वेरी सिंपल। तो भगवान और को उनका सिंप्लिसिटी। प्यार जो है गोपियों का जो प्यार है भगवान के लिए अनकंडीशनल है। Yes, They don't want that's anything true. from the Lord. Because they are simple, that's why their love is also very deep. तो इसलिए भगवान को तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे कि सबसे पहला क्वालिफिकेशन वैष्णव बनने के लिए क्या है? सिंप्लिसिटी। इफ यू आर सिंपल देन यू आर वैष्णव, अदरवाइज नो। तो भगवान को सिंप्लिसिटी बहुत अच्छी लगती है। ओके, एनीवे, तो 20 लाख गाय डोनेशन में दे दिए। और अच्छा, प्रश्न थोड़ा एंड में लेंगे हम थोड़ा पीछे हैं, बिहाइंड टाइम। तो दीप्ति माता जी विल टेक क्वेश्चन इन द एंड। 7 hills Oh, of question, Prabhuji. Sorry to interrupt, Prabhuji. अच्छा, ओके। Sorry. Prabhuji, आपने नाम किनका लिया? I just forgot. शील भक्ति विनोद ठाकुर जी या शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर says Thank you. simplicity is first qualification of Vaishnava। और ग्रेन्स कितने दिए? ग्रेन डोनेशन 7 hills। देखिए इतना धान्य था। प्रभुपाद बोलते हैं कि एक्चुअली जीने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए 2 ही चीज चाहिए, एक तो गाय और दूसरा थोड़ी सी जमीन। यानी जमीन में धान्य उगा सकते हैं खुद का, और गाय का दूध वो अच्छा है। और थोड़ी सी जमीन है, उसमें खेती करो, उसमें अनाज उत्पन्न करो और खाओ खुद का खुद अनाज, ऑर्गेनिक, प्योर। लेकिन आजकल क्या है, हम इतना पेस्टिसाइड ये फर्टिलाइजर वाला अनाज खाते हैं, उससे कितने सारे रोग होते हैं। सो खुद का अनाज उगाओ लैंड में, अपना छोटा सा लैंड चाहिए और गाय चाहिए, ये 2 चीजें हैं, तो व्यक्ति आराम से रह सकता है, भक्ति कर सकता है, भगवान के धाम जा सकता है। बट सो मेनी अदर थिंग्स आर जस्ट आर्टिफिशियल नेसेसिटीज। हम फिलहाल वाड़ा में गए थे हम कुछ दिन पहले, गोवर्धन इको विलेज। तो दे हैव केप्ट 106 प्रकार के राइस रखे थे। मैंने जिंदगी में पहली बार इतने सारे अलग अलग प्रकार के राइस देखे, ओरिजिनल सीड्स 106। हमको कितने राइस पता है? हमको 2-4 पता रहेंगे, इंद्रायणी और फिर बासमती और दूसरा कुछ थोड़े बहुत पता है हमको। लेकिन 106 प्रकार के राइस आपने कभी देखे? 106 टाइप्स ऑफ राइस, डिफरेंट, एक ब्लैक, ब्राउन, अलग अलग प्रकार के राइस। So previously people knew this art of agriculture. तो grains इतने दिए। The traditional methods of purification. Okay, by the passing of time, land and other material possessions are purified. कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारैस्तपसेचया शुद्ध्यन्ति दानै संतुष्ट्या द्रव्याणि आत्मविद्यया। तो शुद्धता, अलग अलग प्रकार की शुद्धता बताई है। तो जैसे कालेन स्नान शौचाभ्याम,
तो बाय द पासिंग ऑफ टाइम लैंड एंड अदर मटेरियल पोजेशंस आर प्यूरिफाइड। जैसे समय बीतता है तो जो धरती है वो शुद्ध हो जाती है। फिर अलग अलग प्रकार के अनाज हम उगाते हैं ना, तो धरती शुद्ध हो जाती है। जस्ट टाइम दे दो। अगर हम खेती करते हैं तो थोड़ा टाइम देना पड़ता है ना दूसरा लगाने के लिए अनाज, तो सब थोड़ा सा टाइम देने के बाद फिर से अनाज लगाएंगे, फिर से उगेगा। तो लैंड बिकम्स प्यूरिफाइड बाय पासिंग ऑफ टाइम। और शरीर जो है शुद्ध कैसे होता है? शरीर को शुद्ध कैसे किया जाता है? स्नान के द्वारा प्रभु जी। स्नान के द्वारा शरीर शुद्ध होता है। और जन्म कैसे शुद्ध होता है? जन्म की शुद्धि कैसे होती है? भगवान की भक्ति करने से। नहीं, इधर लिखा है ना, सामने लिखा है प्योरिफिकेटरी सेरेमनी। प्योरिफिकेटरी सेरेमनी, संस्कार। संस्कार जो अलग अलग संस्कार होते हैं, टोटल 40 संस्कार है, उसमें से 16 प्रमुख संस्कार है। वो संस्कार जब किसी बच्चे पे करते हैं तो उसका जीवन शुद्ध होता है, उसका जन्म शुद्ध होता है। तो सबसे पहले संस्कार तो होता है गर्भधान संस्कार, फिर नामकरण संस्कार जन्म के बाद, और ऐसे 16 संस्कार है अंतिम संस्कार तक, गर्भधान से लेके अंतिम संस्कार। ऐसे 40 है टोटल, अभी तो 16 ही पता है। लेकिन गांव में अगर आप जाओगे तो ये संस्कार अभी भी करते हैं। शहरों में भूल गए सब संस्कार। तो इसलिए संस्कार करना बहुत जरूरी है। और भगवान, चाहे भगवान भी हो, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, उनको तो किसी संस्कार की जरूरत नहीं है, लेकिन वृंदावन का ये कल्चर था कि भगवान के ऊपर भी संस्कार हुए, है ना। तो इसलिए जन्म शुद्ध करना है तो संस्कार करने चाहिए, अलग अलग प्रकार के संस्कार। और फिर जो हमारी इंद्रियां कैसे शुद्ध होती है? तपस्या से। नायम देहु देहु भाजाम निरके कष्टान कामान अर्हते वेद भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। तो ऋषभदेव अपने पुत्रों को बोलते हैं कि मनुष्य जन्म मिला है तपस्या के लिए, तो जीवन में थोड़ी सी तपस्या करनी चाहिए, उससे हमारे इंद्रिय शुद्ध हो जाते हैं। तो तपस्या का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। तो श्रील प्रभुपाद ने हमको कौन सी तपस्या दी है, क्या तपस्या करनी चाहिए? चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र प्रभु जी। चैंटिंग, following 4 regulative principles. 4 regulative principles, no meat eating, no intoxication, no gambling, no illicit sex। तो ये 4 नियम है, उसका पालन करना चाहिए। शुद्ध जीवन जीना चाहिए। 16 माला का जप करना चाहिए। कब करना चाहिए 16 माला का जप? रात को सोते समय बेड के ऊपर, ब्रह्म मुहूर्त। सुबह सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके जप करना चाहिए। मॉर्निंग प्रोग्राम करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, भगवान का दर्शन लेना चाहिए, कथा सुननी चाहिए। तो ये सारे जो दिव्य तपस्या हमें बोली गई है तो वो करनी चाहिए। उससे क्या शुद्ध होगा? हमारे इंद्रियां शुद्ध होगी। तो तपस्या करनी चाहिए। और फिर जो हमारे पास धन संपत्ति है वो कैसे शुद्ध होती है? दान पुण्य दान करने से। लेकिन दान भी अलग अलग गुण में होता है। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, तमोगुणी दान, रजोगुणी दान, सत्वगुणी दान। कौन सा दान करना चाहिए? सत्वगुणी। तमोगुणी यानी आप दान किसी को देते हो और वो दारू पीने में यूज करता है, ऐसा दान देना चाहिए क्या? जी, अगर हम कोई दान करते हैं और हम कहते हैं कि इसका जो भी आउटकम है वो कृष्ण जी को मिल जाए, तो वो सतोगुणी में आया? नहीं, लेकिन देखना चाहिए कि हम किसको दे रहे हैं। इधर क्या लिखा है देखिए, चैरिटी ऑफर टू द ब्राह्मणास। ब्राह्मण यानी भगवान के भक्त। ब्राह्मण यानी ये नहीं कि जो सिर्फ जन्म से ब्राह्मण है, लेकिन जो अपने कर्म से ब्राह्मण है, वो भगवान की ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो भगवान की पूजा करते हैं वो ब्राह्मण वैष्णव, उनको दान देना चाहिए। आप दोगे किसी को दान और वो दान किसी गलत चीज में इस्तेमाल हो गया तो वो क्या है, वो एक्चुअली दान नहीं माना जाएगा। वो दान
We can help via food and water. We can help via food and water. Not just food and water. You offer that food to Krishna and give prasad to others. Then that is best दान. सिर्फ खाना देने से क्या होगा? सिर्फ खाना दो, लेकिन वो कल फिर से आएगा खाना मांगने के लिए, फिर परसों फिर से आएगा. तो खाना देते 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 उसको सिर्फ आप उसकी शरीर का ही पोषण कर रहे हो, और वो अच्छा शरीर मिल के वो और पाप करेगा. तो इसलिए खाना देना ही है, तो क्या दो? क्या देना चाहिए? प्रसाद. हाँ, तो प्रसाद से तो उसको शरीर भी अच्छा होगा, लेकिन उससे वो मन में जो अनर्थ है वो भी निकल जाएंगे, पाप करने की प्रवृत्ति वो भी चली जाएगी. So that is but best if we are traveling somewhere outside and we see a hungry child or someone in a very horrible condition, and we purchase something from there and offer it to the Lord in our mind as a service to you, Lord, then it will become prasadam only. We can offer it, yeah. Or best is you carry always some prasadam with you. Okay, not food, fine. Prasadam. But Prabhuji, when I offer bhoga to the Lord in my home and I partake it, I don't put tulsi leaf. So is it okay? It's best to put tulsi leaf because Lord takes when tulsi leaf is there. Tulsi बहुत भगवान को प्रिय होती है. तुलसी रखनी चाहिए. Can we chew the tulsi leaves? Is it not simple chewing the tulsi leaves? No, who told? That is your thinking. Just you think that. Don't think so much. Think what acharyas have given. Do what our shastras have recommended. Do what Prabhupada has told. Don't do what your mind says. No. Someone told me that tulsi leaves should be taken with water. It should not be chewed. No. You show me in Prabhupada books. So ठीक है, हमारा टॉपिक इधर है कि ब्राह्मणस को दान देना चाहिए. तो वो अच्छा दान है. उससे क्या शुद्ध होता है? हमारा धन शुद्ध होता है. ठीक है. फिर मन को शुद्ध कैसे कर सकते हैं? मन को शुद्ध कैसे किया जाता है? नहीं, सामने, इधर सामने देखो, मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ आपको. मन की शुद्धता कैसे होती है? प्रसादम प्रभु जी. सेटिस्फैक्शन, संतोष. सेटिस्फैक्शन से यानी संतोष, संतुष्टि. हमेशा संतुष्ट रहो. जो भी भगवान ने दिया है, जीवन में मिला है, उससे संतुष्ट रहो. संतुष्ट रहोगे तो मन उससे शुद्ध होता है. लेकिन असंतुष्ट रहोगे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो भी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, इतना मुझे चाहिए, इससे मन अशुद्ध हो जाता है. तो जीवन में सुखी रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए. इधर उदाहरण किसका दिया है? ये किसका उदाहरण पिक्चर दिखाया है इधर? कौन से राजा थे ये? भागवतम में वर्णन आता है इनका. परीक्षित महाराज. नहीं. जनक महाराज. नहीं. अमरीश महाराज. हरिश्चंद्र. ऋषभ. आर से नाम शुरू होता है. आर. ऋषभ प्रभु जी. ऋषभ. नहीं. रांति देव. रांति देव राजा है. उन्होंने बहुत बड़ा उपवास किया था कई दिनों का. उसके अंत में जब वो उपवास समाप्त हुआ था, पूर्ण करने वाले थे, भोजन करने वाले थे, उसी समय जब वो भोजन के लिए बैठे ही थे, इतना उपवास करके, कई दिनों का उपवास था, तो उसी समय एक भिखारी आ जाता है, बोलता है कि मुझे भूख लगी, मुझे खाना दो. तो राजा बोलता है आओ आओ, जरूर जरूर, ये लो, और उसको पेट भर के खाना देता है. फिर बाद में और एक व्यक्ति आता है, बोलता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो. बोलते जरूर जरूर. फिर और राजा जो प्लेट में था वो खाना देते. और फिर खाने वाले थे, एक तीसरा व्यक्ति आता है और कुत्तों के साथ आता है, बोलता है मेरे कुत्ते बहुत भूखे हैं, उनको खाना चाहिए. बोलते जरूर जरूर, ये लो, कुत्ते को भी खाना देते हैं. और लास्ट में सिर्फ एक गिलास पानी बचा था, वो पीने वाले थे. तभी और एक व्यक्ति आता है, बोलता है मुझे बहुत प्यास लगी, मुझे पानी चाहिए. तो जो पानी था वो भी देते. तो सोचिए, आपने निर्जल एकादशी किया है और अगले दिन आपको बहुत प्यास लगी है और खाना, और आपको प्लेट में खाना मिलता है, पानी पीने ही वाले थे, और कोई बोलता है मुझे खाना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? दोगे क्या? बोले अरे मैंने ऑलरेडी एक दिन उपवास किया है, तुमने तो उपवास भी नहीं किया, तुम जाओ किसी और से मांग. है ना?
एक दिन का उपवास के बाद ही हमको कितने व्याकुल हो जाते हैं खाना खाने के लिए, लेकिन इधर तो इन्होंने कई दिनों का उपवास किया था। तो रांति देव का नाम भागवतम में आता है। तो वो सारे जो भिखारी और सारे ये लोग थे, कौन थे? ये शिव जी, ब्रह्मा और बाकी के देवता थे, रांति देव की परीक्षा लेने आए थे। तो रांति देव उसमें पास हो जाते। तो ऐसे रांति देव थे जो कि संतुष्ट थे, भगवान जो देंगे उससे मैं संतुष्ट रहूंगा। जैसे तुकाराम महाराज बोलते हैं कि थेविलिया अनंते राहवेची तैसे चित्ती असु द्यावे समाधान। जैसे भगवान ने दिया है, जैसे भगवान ने रखा है वैसे रहो, और मन में हमेशा समाधान रखो, इससे मन शुद्ध हो जाता है। ठीक है। और फिर आत्मा कैसे शुद्ध होता है? कृष्णा कॉन्शियसनेस। भक्ति करने से आत्मा शुद्ध होता है। अब तो बोलेंगे तो आत्मा तो शुद्ध ही होता है, लेकिन आत्मा जब इधर भौतिक जगत में आता है तो वो क्या होता है? कंडीशनड सोल हो जाता है। तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाता है, कंडीशनड लिविंग एंटिटी। तो शुद्ध कैसे होते हैं? भक्ति करने से वो कवरिंग चला जाता है, आत्मा फिर से वो शुद्ध पहले जैसा हो जाता है। जैसे ऊपर से पानी जब गिरता है बारिश का तो नीचे आता है तो मैला हो जाता है, तो वैसे ही जो आत्मा है मैला हो गया है, लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो आत्मा फिर से शुद्ध हो जाता है। तो प्रभु जी ये लिखना ना के बाय सेल्फ रियलाइजेशन एंड और कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा सेल्फ रियलाइजेशन और कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है। तो आप कितने कितने प्रकार की शुद्धता देखी हमने? चलो आपका टेस्ट लेते हैं अभी। कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारस्तपसि जया शुद्ध्यन्ति दानै संतुष्ट्या द्रव्याणि आत्मना विद्यया। 7 टाइम बॉडी माइंड सोल, बॉडी माइंड सोल। रुके माता जी थोड़ा 1 मिनट। कालेन नहीं 4 टाइम, रुके ज्योति माता जी प्लीज वेट। कालेन तो एक समय, टाइम से क्या शुद्ध होता है? लैंड वगैरह शुद्ध होता है। स्नान से शरीर शुद्ध होता है। कितने हो गए? 2। शौचाभ्याम। संस्कार से क्या शुद्ध होता है? बर्थ, जन्म। 3 हो गए। तपस्या से इंद्रिय शुद्ध होती है। और दान से धन प्रभु जी, धन शुद्ध होता है। और संतुष्टि से माइंड। कितने हो गए? 6 1 2 3 4 5 6। द्रव्यानि आत्मा विद्या। और भक्ति से आत्मा शुद्ध होती है। आत्मा शुद्ध होता है भक्ति से, विद्या। कितने हो गए? 8। 7 हो गए। ओके। 1 2 3 4 5 6 7। यस। तो याद रखिए एग्जाम में आएगा। देखो मैंने अभी क्वेश्चन बता दिया आपको, एक शायद आ सकता है। एंड एग्जाम बिकम्स प्यूरिफाइड बाय तो आपको एग्जाम के क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। स्वाध्याय प्रभु जी। ठीक है। और कुछ स्लाइड्स बचे 2-4। 5 to 14 words. Festivities. Brahmanas chanted mantras. Yes. Honestly attempting the paper. अच्छा, honestly attempting the paper. Good. Lot of musical instruments. Gopas and gopis were also nicely dressed. Cows and bulls were decorated. Raj was completely decorated. Singers sang and dancers danced. Brahmanas chanted mantra. In happiness, everybody played with milk, curd, butter, etc. Hari bol. तो कितने जनों को वृंदावन में जाना है? गोलोक वृंदावन। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू गो टू गोलोक वृंदावन टू एंजॉय ऑल दिस फेस्टिविटीज? जाना है सबको या नहीं? इधर ही रहना है? हाउ मेनी वांट टू स्टे हियर ओनली इन दिस मटेरियल वर्ल्ड? नो, एवरीबॉडी वांट्स टू गो बैक होम, बैक टू गोलोक वृंदावन। यस प्रभु। कितना उधर आनंद है।
सब क्या कर रहे हैं उधर, भगवान का जन्म हुआ है तो सभी आनंद में है। तो सभी जो है गोप गोपियां अच्छे से उन्होंने ड्रेस किया है, गायों को सजाया है, और पूरे व्रज में कौन सा वातावरण है, एक फेस्टिवल का वातावरण है। एवरीबॉडी सो हैप्पी। और सब डांस कर रहे हैं, सब गा रहे हैं, ब्राह्मण मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, और अलग अलग प्रकार के वाद्य बजा रहे हैं। और वो एक दूसरे के ऊपर क्या फेंक रहे हैं, मिल्क कर्ड एंड बटर। और बटर, हाँ, दूध, दही और दही मक्खन। और मक्खन और घी, इसके साथ वो खेल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। आजकल होली रंग पंचमी किसके साथ खेलते हैं? के साथ। किसके साथ? कुछ तो गंदा पानी होता है, गटर का पानी। टॉक्सिक कलर्स प्रभु जी, आर्टिफिशियल कलर्स, और कुछ लगाते हैं तो वो निकलता ही नहीं, काला काला सिल्वर। और उससे व्यक्ति तो कितना खराब लगता है। ग्रीस, हाँ? ग्रीस, ग्रीस, शी, ग्रीस, माय गॉड, ग्रीस लगाते हैं। न्यूजीलैंड में भी लगाते हैं क्या? प्रभु पता नहीं लगता होली का, बस घर में ही खेलो, या बस यहाँ पे होली दिवाली सब एक जैसे। अच्छा, ज्यादा लोग नहीं सेलिब्रेट करते वहां पे, मंदिर में थोड़ा सा होता है, अदरवाइज तो किसी को कुछ पता नहीं। अच्छा, बट इंडिया में बहुत गंदा खेलते हैं वो कुछ लोग, रंग पंचमी और वो कुछ भी लगाते हैं। लेकिन वृंदावन में देखो, मिल्क, वो भी शुद्ध, और दही और बटर और घी तो आजकल देखने को भी नहीं मिलता, शुद्ध घी। लेकिन वृंदावन में तो उससे क्या करते हैं, होली खेलते हैं, एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। वो अच्छा भी है ना स्किन के लिए। आपके स्किन के ऊपर दही और बटर और कर्ड लगाया तो आपका स्किन और चमकेगा भी। So, अभिषेक हो जाएगा। तो अच्छा है ना, वृंदावन में नेचुरल होली खेलते हैं। क्योंकि इतना होता है, घी दही इतना भर भर के। रोहिणी was happy and busy receiving the guest. Nanda gave out lot of charity. Nanda's house दिखाई नहीं दे रहा है। Nanda's house became like palace of Lakshmi. यानी सब ऐश्वर्य था इतना कि सभी सब खुश थे। और क्यों ना हो लक्ष्मी का घर, क्योंकि उधर कौन है साक्षात? नारायण। नारायण के भी आदि नारायण भगवान श्री कृष्ण है। तो लक्ष्मी तो वहां पे नेचुरली आएगी, हजारों लाखों लक्ष्मी, सहस्त्र शत यानी 1 lakh lakhs ऑफ लक्ष्मी सर्व लॉर्ड कृष्णा। तो उनके घर में आनंद ही आनंद था। आनंद भायो जय कन्हैया लाल की। नंद महाराज गोज टू मथुरा टू पे द टैक्सेस टू कमसा। तो सब ये चल रहा था, तो नंद महाराज ने सोचा चलो अभी टैक्स दे के आते हैं। कॉन्वर्सेशन बिटवीन वसुदेव और नंद महाराज। तो फिर वहां पे जब टैक्स देने के बाद वो दोनों मिलते हैं, तो अभी मिलना कैसे हुआ? वो तो जेल में थे ना, क्या नहीं? वसुदेव और देव की जेल में थे। हाँ, छोड़ दिया था ना। कब छोड़ दिया था? बेटी का जन्म हुआ था। हाँ, दुर्गा देवी प्रकट हुई ना। दुर्गा देवी ने ऐसा आकाशवाणी किया कि कंस माफी मांगने लगा देवकी और वसुदेव को, और वसुदेव देवकी ने माफ भी कर दिया और तभी छोड़ भी दिया। तो तब वो बाहर थे कुछ समय के लिए, फिर से अंदर डालते हैं उसको, उन दोनों को। लेकिन अभी कुछ समय था वो दोनों बाहर थे। तो तब मिलते हैं नंद महाराज वसुदेव से, वो भी चुपके से क्यों मिलते हैं? आमने सामने क्यों नहीं मिलते, यानी अंडरग्राउंड क्यों मिलते हैं? ताकि कंस को पता चलेगा वापस। हाँ, कंस को अगर पता चल गया कि इन दोनों का कुछ तो संबंध है, इन दोनों का कुछ तो भी चल रहा है, शायद इनका बेटा उधर तो नहीं है, अरे चलो भेजो सबको। तो कंस ने शक नहीं करना चाहिए, इसलिए चुपके से मिले और आदान प्रदान किया, पूछा कि कैसे चल रहा है। और देखो इधर भी जब अभी वसुदेव को चिंता किसकी है? वसुदेव के मन में क्या है कि अरे नंद महाराज मिले तो मन में अरे मेरा कृष्ण कैसा है, ऐसे पूछेगा ना कोई भी। तो इसीलिए वसुदेव ने साथ में देवकी को नहीं लाया। क्यों नहीं लाया देवकी को?
देखो कि लाया रहता नंद महाराज से मिलने तो क्या हो जाता? महाराज को पता है। क्या बहुत क्वेश्चन पूछेंगे कृष्ण के बारे में। वो सबसे पहले पूछेगी कि मेरा कृष्ण कैसे है, और फिर नंद महाराज बोले मेरा है नहीं क्या, मेरा है नहीं वो मेरा है। अभी नंद महाराज को तो पता नहीं ना कि एक्सचेंज ऑफर हुआ है। ये तो वसुदेव को पता है और देवकी को पता है, लेकिन माँ तो माँ है ना, वो तो पूछ ही लेगी डायरेक्ट। लेकिन वसुदेव यहाँ पे कैसे पूछते हैं नंद महाराज को कि आपकी प्रजा कैसे, प्रजा यानी आपकी संतान कैसे है। अभी संतान यानी उसके दो अर्थ हो सकते, क्या है संतान? एक तो खुद के बच्चे, एक तो खुद के बच्चे और एक प्रजा। नहीं, संतान यानी आपका बच्चा या बच्ची दोनों भी हो सकते हैं ना, संतान प्रजा। उन्होंने ये नहीं पूछा कि आपका बच्चा कैसे है, क्यों? अगर पूछते तो उनको पता, आपको कैसे पता मेरा बच्चा हुआ है, आपको कैसे पता? वो ऐसे पूछेंगे ना नंद महाराज, तो उनको शक नहीं होना चाहिए, इसलिए वो ऐसे पूछते हैं कि उसका जेंडर पता ना चले। क्या मैंने सुना है कि आपको संतान हुई है, आपको प्रजा हुई है, वो कैसे है? हाँ हाँ वो ठीक है। तो नंद महाराज को भी पता नहीं चलना चाहिए कि एक्सचेंज हुआ है करके। तो इसलिए वसुदेव भी बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं। और फिर वहां पे उनका वार्तालाप होता है। और फिर नंद महाराज वसुदेव को बोलते हैं कि देखिए आपके पुत्र मारे गए इतने। तो उनको सांत्वना देते हैं कि क्या है ये दैव ही ऐसा है, क्या करे, कोई दैव के आगे किसकी चली है क्या। और फिर नैकत्र प्रिय संवास सुहृदम चित्र कर्मणाम ओघेन व्योमानानाम प्लवानाम स्रोतसो यथा। क्या अर्थ है इसका? चित्र देखे, नैकत्र प्रिय संवासा सुहृदम चित्र। कौन सा उदाहरण आपको याद आता है ये चित्र देख के? क्या है भागवत गीता प्रभु? इसका ट्रांसलेशन इन्होंने दिया नहीं है मुझे तो। व्हाट आई गेस इज, जैसे लकड़ियां जो पानी में रहती है कभी कभी साथ में आ जाती है और दूसरी लहर से फिर से अलग हो जाती है, तो वैसे ही हम सब एक साथ आते हैं थोड़े समय के लिए हम एक दूसरे को भाई बहन रिश्ते पति पत्नी माँ बाप ये मानते हैं, लेकिन ये कितने समय तक रहता है? जब तक एक लहर न आ जाए समय की और हमें बिछड़ दे, सब अलग अलग कर दे। जैसे पत्ते टहनियां ऐसे पानी में आती है ना एक साथ नदी में, और फिर एक लहर आती है उनको सेपरेट कर देती है, फिर वो अलग ग्रुप बनाते हैं, फिर और एक लहर आती है वो अलग हो जाती है। तो वैसे ही जो जीवात्मा अलग 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 शरीर में जाता है। भगवत गीता प्रभु क्या ट्रांसलेशन है इसका? नैकत्र प्रिय संवास सुहृदम चित्र कर्मणाम। सुहृद यानी मित्र साथ में आते हैं कर्म से। नैकत्र प्रिय संवास, तो साथ में आते हैं। फिर ओघेन यानी प्रभाव से, व्यूह माना नाम यानी बाय द टाइड, प्लवानाम स्रोतसो यथा। यस, फ्लोटिंग। या तो जो ये प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कई बार कि जैसे इधर लकड़ी दिख रही है ना आपको, वो कैसे उधर तैर रही है, और वो बाकी के पत्ते वगैरह थोड़े से साथ में आते हैं नदी में, साथ में आते हैं। फिर हम एक दूसरे को क्या बोलते हैं? ये मेरा भाई है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, पत्नी है। लेकिन कब तक साथ में रहते हैं ये सब? कब तक साथ में रहेंगे? जब तक परमात्मा ने जोड़ रखा है, जब तक शरीर है। हाँ, और फिर एक जो लहर आती है, किसकी लहर आती है? मृत्यु की। काल की जब लहर आती है वो पूरे सबको बिखेर देती है।
ये टहनी इधर, वो पत्ता इधर, ये पत्ता इधर, वो पत्ता इधर, ये उधर, ये उधर, ये उधर, ये उधर। फिर वो जाके दूसरे जगह पे ऐसे अकेला भटकेगा थोड़ी देर और फिर किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा। तो ऐसे ही है। तो ये हमारे नंद महाराज बोल रहे हैं, वसुदेव को सांत्वना दे रहे हैं कि आपके जो पुत्र थे, हालांकि उनका जन्म हुआ, आपके पुत्र थे, लेकिन बिछड़ गए, क्या करे, यही तो नीति है, रीति है इस भौतिक जगत की। तो ऐसे सांत्वना दे रहे थे नंद महाराज वसुदेव को। तो ये उनका संवाद होता है और फिर संवाद में ही वसुदेव नंद महाराज को बोलते हैं कि ठीक है, आप अभी फिर से चले जाइए वृंदावन, क्योंकि कुछ अनर्थ हो सकता है। क्योंकि वसुदेव को पता था कि कंस ने किसको भेजा है वृंदावन, पूतना को। तो इसलिए वसुदेव बोलते नंद महाराज को, डायरेक्टली नहीं बोलते कि पूतना गई है, जाओ बचाओ कृष्ण को, ऐसे नहीं बोलते, वो तो फिर बहुत डर जाएंगे। तो वसुदेव बोलते हैं नहीं, क्या है ये, कंस है, नालायक। तो ऐसे नहीं बोलते, वो बोलते हैं कि आप जल्दी अभी चले जाओ वृंदावन, बहुत हुआ मिला, हम दोनों मिले, बहुत आनंद हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए यहाँ पे सांत्वना देने के लिए, लेकिन आप जल्दी से वृंदावन जाइए, कुछ अनर्थ हो सकता है। तो तभी नंद महाराज तुरंत लगता है हाँ कुछ अनर्थ हो सकता है, कुछ अनर्थ हो भी सकता है। तो फिर तुरंत वहां से वो रिटर्न आते हैं और फिर रिटर्न आने के बाद क्या देखते हैं, क्या होता है वृंदावन में, वो देखेंगे हम अगले हफ्ते। सो स्टे ट्यून्ड। और फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। हरी बोल। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। सादर हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। प्लीज हियर कृष्ण कथा नॉट फॉर पर्पज ऑफ गिविंग एग्जाम, बट हियर कृष्ण कथा टू relish कृष्ण कथा. So here Krishna Katha for what? For passing the exam? No, for releasing. Whatever we have to learn and implement in our life. You should hear Krishna Katha to relish Krishna Katha. One should relish. One should take great bliss in thinking of Krishna and the pastimes. Exam देना है तो वो तो is like side product. Just don't hear. हाँ प्रभु और क्या, और कौन सा प्रश्न आ सकता है, और हाँ ये कौन सा, ये प्रश्न, और कौन सा प्रश्न, हाँ। तो आपकी नोटबुक जो है उसमें इतने सारे नोट्स होंगे, और जो नोटबुक है वो भगवान के धाम चले जाएंगे, लेकिन आप नहीं जाओगे, क्योंकि नोटबुक में इतने नोट्स है लेकिन कुछ अंदर गया नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। नोटबुक जानी चाहिए भगवान के धाम, या आपको जाना है भगवान के धाम? हमें जाना है प्रभु, हमें जाना है। नोटबुक चली जाएगी, आप यहीं पे रह जाओ। ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। ओके, हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद